तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित के पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित के पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर। भक्ति से तेरे वचन सुनकर, रहेंगे हम एकजुट होकर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित के पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरा प्रभु लहू बदन, बने हम सबका जीवन। तेरा प्रभु लहू बदन, बने हम सबका जीवन। दे दे हमें निज वरदान, प्रभु तेरा प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित के पावन बलिदान। हमें तो दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया हर्ष एवं उल्लास के साथ भारतवर्ष के एक संत ब्लेसेड देवसहायम पिल्ले की याद कर रही है। उनका जन्म 1712 में कन्याकुमारी में हुआ था। एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म होने के बाद प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने सुना और बाद में एक ईसाई बन जाते हैं और देवसहायम पिल्ले नाम को अपनाते हैं। नया जीवन शैली वहाँ के फ्यूडल स्वामियों को अच्छा नहीं लगा और वे देवसहायम पिल्ले से कहते हैं अपना नए विश्वास को त्यागने के लिए और घर वापस से करने के लिए। इसी के चलते वे लोग उनको 3 साल तक प्रताड़ित करता रहा और अंत में 1752 में जनवरी 14 को उनको गोली से उड़ा देता है। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के खातिर देवसहायम पिल्ले अपना सर्वस्व प्रभु के लिए न्यौछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। आज हम विशेष रूप से इस संत को सुमिरन करते समय हम प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें कि प्रभु जी मुझे ऐसी शक्ति दे, कृपा दे कि मैं भी विश्वास के खातिर अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करूं। हमारी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए, पापों के लिए हम पछतावा करते हुए दिल से, मन से प्रभु से माफ़ी मांगे दया याचना का गीत के द्वारा। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन।
शीश हो रहती है, मेरे प्राण बहुत खेदित है। मेरी शक्ति शेष हो रहती है, मेरे प्राण बहुत खेदित है। दया करो भगवन मुझ पर, दया करो भगवन, दया करो भगवन मुझ पर, दया करो भगवन, दया करो भगवन मुझ पर, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थना दया पूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। इब्रानियों के नाम से आज का पाठ। आप लोग पवित्र आत्मा के इस कथन पर ध्यान दें। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न बनाओ, जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मुझे चुनौती दी और मेरी परीक्षा ली। यद्यपि उन्होंने 40 वर्षों तक मेरे कार्य देखे थे, इसलिए मैं उस पीढ़ी पर अप्रसन्न हो गया और मैंने कहा, अपना हृदय भटकता रहता है, वे मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते। मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। भाइयों, आप सावधान रहें। आप लोगों में किसी के मन में इतनी बुराई और अविश्वास ना हो कि वह जीवंत ईश्वर के विमुख हो जाए। जब तक वह आज बना रहता है, आप लोग प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देते जाएं, जिससे कोई भी पाप के फंदे में पड़कर कठोर ना बने। हम तो मसीह के भागीदार बन गए हैं, भरसते हम अपना प्रारंभिक विश्वास अंत तक अशून्य बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया यह विश्वास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया यह विश्वास तेरा। तू जो
कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू है शुरू में, तू अंत में है। तू है शुरू में, तू अंत में है। इंसान में तू संत में है। इंसान में तू संत में है। हर एक मन में आवास तेरा, हर एक मन में आवास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। वचनों में भक्ति, वचनों में शक्ति। वचनों में भक्ति, वचनों में शक्ति। हमको मिलेगी वचनों से मुक्ति। हमको मिलेगी वचनों से मुक्ति। मिलता वचन में एहसास तेरा, मिलता वचन में एहसास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया ये विश्वास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया ये विश्वास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर
उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे एक कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वस्थ लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने अच्छे से सुना है। वहाँ पर एक शब्द है, आज अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसे कि पहले मरीबा में लोगों ने किया था, जिसकी वजह से वे विश्राम स्थान में पहुंचने में वे सभी असमर्थ हो गए हैं। जिसका हृदय कठोर है वो व्यक्ति प्रभु का निवास स्थान में पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य प्रिय भाई और बहनों, हमें अपना हृदय को कठोर नहीं बल्कि सरल एवं निर्मल बनाना है, सौम्यता को अपनाना है। एक प्रकार से हमें विनम्रता को अपनाना है, तभी जाकर हम प्रभु के सामने नतमस्तक होकर झुककर प्रभु का जो निवास स्थान में प्रवेश कर पाएंगे। आज के सुसमाचार में हमने सुना है, एक कोढ़ी प्रभु के पास आता है, 3 कार्य करते हैं। सबसे पहले वे प्रभु के पास आता है, दूसरी बार वो घुटने टेकता है और तीसरी बार और प्रभु से अनुनय विनय करता यानी कि प्रार्थना करता है। हमें प्रभु के पास जाना है, कठोर होकर नहीं। हमें सरल हृदय को अपनाते हुए, विनम्रता को अपनाते हुए हमें प्रभु के पास जाना है सबसे पहले। उसके बाद हमें घुटने टेकना है, नम्रता को दर्शाते हुए दीनहीन बनकर हमें झुकना है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, झुककर प्रभु की आराधना करने के लिए आओ। जो व्यक्ति झुककर प्रभु के पास आता है, घुटने टेक प्रभु से प्रार्थना करता है, उनकी प्रार्थना प्रभु जरूर सुनता है। ठीक उसी प्रकार ये व्यक्ति घुटने टेकता है और बाद में प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे आप शुद्ध कर सकते हैं। जी हाँ, प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं हमें स्वस्थ लाभ प्रदान करने के लिए। हमें एक कदम बढ़ाना है, तब प्रभु और हमारी ओर 10 कदम बढ़ाकर हमारे पास जरूर आएंगे। क्योंकि प्रभु और कहते हैं, क्योंकि मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो इसलिए ये कोढ़ी दिल से, मन से, हृदय से प्रभु से मांगते हैं, मुझे शुद्ध कर दीजिए। वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। Therefore, जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमें मांगना है, प्रभु से मांगना है, कठोर होकर नहीं। हमें सरल हृदय से विनम्रता को अपनाते हुए प्रभु के सामने नतमस्तक होकर शीश नवाते हुए प्रभु के सामने हमें जाना है और प्रभु से पूछना है। प्रभु चाहते हैं तुम शुद्ध हो जाओ। हमेशा प्रभु और यही चाहते हैं हम में से प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ रहे, शुद्ध हो जाइएगा। जी हाँ, हमें ये चीज़ हमें याद रखना है। हमारे सामने, हमारे साथ प्रभु और हमेशा मिक्स करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद अस। ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद अस। जब प्रभु और हमारे सामने साथ मिक्स करते हैं तब ग्रेट थिंग्स हैपन, चमत्कार हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं।
मदर मेरी के सामने जब स्वर्गदूत गब्रिएल प्रभु का वचन को सुनाते हैं, इसकी माता बनेगी, तब मदर मेरी जी हाँ कहकर उस वचन के साथ मिक्स कर देती है। तब प्रभुवर का देवधारण मनुष्य अवतार हो जाता है। काना के वह अवसर में प्रभुवर ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो, और सेवकों ने मटकों में पानी भर दिया। यानी कि सेवक उसके वचन के अनुसार मिक्स किया। और साथ ही साथ जक्केऊस की कहानी में हम पढ़ते हैं, जक्केऊस नीचे उतरो। जैसे ही प्रभु की वाणी जक्केऊस ने सुना, जक्केऊस पेड़ से नीचे उतर आता है, यानी कि प्रभु के साथ वो मिक्स करता है। तब प्रभुवर उसके परिवार में आते हैं और उस परिवार में मुक्ति का आगमन हो जाता है। जी हाँ, प्रभुवर हमेशा हमारे साथ मिक्स करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या मैं प्रभु के साथ मिक्स करने के लिए तैयार हूँ या नहीं? यदि हम दिल से मन से विनम्र होकर हम यदि प्रभु के साथ मिक्स करते हैं, तब हम प्रभु की चंगाई को हम अनुभव करेंगे। प्रभु और हम अपना कर स्पर्श से हम से प्रत्येक व्यक्ति को जरूर हमें चंगाई दिलाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आज की इस मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार इस कोड़ी प्रभु के सामने नतमस्तक होकर प्रभु से गिड़गिड़ा कर अनुनय विनय किया है, ठीक उसी प्रकार हम भी प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे, कृपा दे, ताकि मैं भी विनम्र होकर आपके सामने आ जाऊं और आप मुझे अपने कर स्पर्श से मुझे स्वस्थ लाभ प्रदान कीजिए। मेरे परिवार को मैं आपके समक्ष रखता हूं। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से हमें से प्रत्येक व्यक्ति बीमार है। प्रभु जी, आप अपने कर स्पर्श से, अपने वाणी से प्रभु जी हमें स्वस्थ लाभ प्रदान कीजिए, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें और आप में आगे बढ़ते रहें। ये दुआ हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। रोटी गेहूं दानों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। हे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में एकता का, दैनिक भोजन में प्रभु। रोटी गेहूं दानों की, अंगूरी दाग फलों की, चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा, रोटी में एकता का, दैनिक भोजन में प्रभु। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कहे पिता, कर स्वीकार हे पिता। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कहे पिता, कर स्वीकार हे पिता, कर स्वीकार हे पिता, कर स्वीकार हे पिता। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग है बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। धन्य शहीद जिन्हें क्रिस्त का अनुग्रहण करते हुए तेरा नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपने आत्मा से संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस तथा एंथनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सब मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाद सदा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम समर्थ के पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि हमारे प्रभु हम सब लोगों को सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सब बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह लीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। सुनो आज्ञा नहीं जो यीशु ने दी, सर्वोत्तम है जो जिसमें हर आज्ञा समाई है। आज्ञा नहीं जो यीशु ने सर्वोत्तम है जो जिसमें हर आज्ञा समाई है। यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु ईश्वर से प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु ईश्वर से प्रेम करो। अपने सारे हृदय आत्मा से सारी शक्ति से।
समाई है। यीशु मसीह ने कहा है, ईश्वर से प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा है, ईश्वर से प्रेम करो। अपने पड़ोसी को प्रेम करो, जैसे कि अपने को करते हो। अपने पड़ोसी को प्रेम करो, जैसे कि अपने को करते हो। यह ईश्वर की आज्ञा है, प्रेम परस्पर करते रहो। आओ सुनो आज्ञा नहीं जो यीशु ने दी, सर्वोत्तम है जो जिसमें हर आज्ञा समाई है। आओ सुनो आज्ञा नहीं जो यीशु ने दी, सर्वोत्तम है जो जिसमें हर आज्ञा समाई है। हर आज्ञा समाई है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें इस स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सखी जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सखी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे मन में भर दे अपनी प्रेम तेरे यही मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा।